मेरे गांव में यदि अडानी अंबानी या समझ ले एयरपोर्ट का कोई भी कार्य हुआ तो यहाँ पर पिलर गड़ रहे ना, हमारी छातियों पे वो चलेंगे। घर कौन छीन लिया आपका? घर हवाई अड्डे वाला। हाँ, और अडानी सब लगा दी इस गोंडन कानी, जबरदस्ती बाउंड्री करे ले रहा। बच्चे छोटे छोटे कहाँ बारी जाए, कहाँ राखी, कहाँ पौड़ाई जवानी बिटियन कानी, कोई रोड पर पौड़ाएगा? खेती छीने ले रहे हैं, घरों छीने ले रहे हैं भाई। 5-6 दिन से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, भूखे प्यासे लड़का बच्चा सब मरे जा रहे हैं। कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हम लोगों की सरकार अडानी है। तो हमारी समझ तो नहीं आता कि ये सरकार दो कैसे हो गई। सब जमीनों को अवैध कहते हैं, लेकिन भक्ति खेड़ा गांव सहित अवैध कहते हैं कि सब मेरी है। ये बाउंड्री उठा रहे हैं सीधे ले जा करके, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे। ये तस्वीर चाची क्यों लेके बैठी हुई हैं अम्बेडकर जी की? ये कि हमारी मांग पूरी करें। हाँ, हमारा गांव का मांग पूरी करें बच्चा। हाँ, हमारा घर दिए और हमारे घर का मुआवजा दिए, और नहीं मानना है तो हम जमीनों का मुआवजा ले। हाँ, तो घर कौन छीन लिया आपका? घर हवाई अड्डे वाला। हाँ, और अडानी सब लगा दी इस गोंडन कानी, जबरदस्ती बाउंड्री करे ले रहा। अच्छा। हाँ, यही मारे बच्चे छोटे छोटे कहाँ बारी जाए, कहाँ राखी, कहाँ पौड़ाई जवानी बिटियन कानी, कोई रोड पर पौड़ाएगा? आजकल का जमाना ऐसा चला हवे कि तीन चूक जा तो लड़किन का छीने ले रहे हैं। बस तो जमीन और घर सब मतलब सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। बता का खाइबे, का राखब, का खाब, का वो कराबा, भूखन मर जाबा। 4-5 दिन तक खुदा भूखन मर रहे हैं। ब्लड प्रेशर तो है जात। पूरा दिन यहीं कट रहा है? हाँ, पूरा दिन बच्चा यही, पूरा दिन विकलांग लड़का छोड़े पर ही है ना। तो कोई सुनने नहीं आया? कोई न नेता, न नगरी, न मोदी, न खोदी, कोई नहीं आया, न जोगी आया। वोट मांगे आ दे दिया कि यहू तुम्हार कह दे, वो कह दे, वही राशन में बिलम्हाए पड़ा, और हम पाचे भूखन मरे जा रहे हैं। और जब हमारी खेती छीन ली ना, सब छीन ली ना, तो भूखन मरेगा। हाँ, तो अभी घर है? हाँ, अबे तो घर है बच्चा, अबे तो घर है। और जमीन और सब छीने ले रहे हैं, सब जोते डाल रहे हैं, सब फसल खड़ी जोते डाल रहे हैं, सब चीचा गति मचाए पर ही। सुनने वाला कोई नहीं है? हाँ, कोई सुने नहीं आया, कोई नहीं आया, ना कोई आया प्रधान, ना कोई आवा, कुछ नहीं, सभा सती कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, कोनो न नेता न नगरी कोई नहीं आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद सैकड़ों महिलाएं हैं और कुछ बेटियां भी हैं जो शायद अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए यहाँ संघर्ष कर रही हैं। और ये अंबेडकर जी की तस्वीर लेकर बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं कि उनका घर बच जाए और जमीन जो है उसका मुआवजा मिल जाए। क्या चाची, क्या मांग रही हैं? हाँ भैया, यही हमारी मांग है कि हमारी जमीन भी जो रहा तो आप खुद ले लिया, हम बाउंड्री करे ले रहे हैं, और हमारे घर का कहीं पर निकाल पर घर दे दिया। तो जमीन आप लोगों ने इनको दिया है, बेचा है, क्या किया है? कुछ नहीं बेचा, हम बेटा जनता नहीं है। कभी हमारे सास ससुर के आगे कभी की बात हुई हम लोग आज तक नहीं जानते। तो वो लोग बता नहीं रहे कि मुआवजा नहीं, हमने कुछ नहीं पाया। अब वो जाने हमारे लगे न कागज है और न वही, मतलब वही। तो घर भी ले रहे हैं? घर भी अब नहीं लिहिन, मगर ले लेबे करिए। जब गांव खाली कर रही है तो काहे भी। तो क्या चाहती हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं हमारा जमीन का दिया जाए और हमारे घर का दिया जाए, कहीं पर घर बसा दिया जाए। अच्छा, मुआवजा मिले और घर बसा दिया जाए। हाँ जी, क्या चाहती हैं आप? हाँ, हमारा भैया गांव बसा दिया जाए, कहीं स्थापित कर दिया। गांव तो है आपके पास? अरे गांव है तो देख रहे हो, खेती छीने ले रहे हैं, घरों छीने ले रहे हैं भाई। 5-6 दिन से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, भूखे प्यासे लड़का बच्चा सब मरे जा रहे हैं। कहीं गांव का स्थापित नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं अवैध है। अवैध कहाँ? मेरा अवैध गांव है। तभी जब देखो वोटे मांगने आते, पैर पर गिरते हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे। आज कोई नहीं दिख रहा। अब कोई विधायक, सांसद, प्रधान कोई नहीं आ रहा है? कोई अब विधायक सांसद कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सब अपने मतलब के हैं, खाली अपनी गर्ज को आते। अब तो यहाँ तो कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं उनके लिए। इंसान कीड़े मकोड़े उनके नजर में। अबे हम लोग वोटे देते हैं, सब करी थी। हमारे गांव का स्थायी करा दिया जाए जल्द से जल्द। नहीं, अब दीपावली कहाँ मनाई जाएंगी? नहीं मनाई जाएंगी। हम लोगों ने क्या है, हम मनाई जाएंगी दीपावली यही मनाई जाएंगी। घर कोई नहीं जाएगा जले, मेरे गांव का इंसाफ नहीं होगा कुछ। मेरे बच्चे, मेरी माँ बहनें सब यहाँ धरना दिया, आज 5 दिन से बैठी हैं, तो कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई नहीं सुन रहा है कोई। आपको कब पता चला कि आपका घर और आपकी जमीन सब एयरपोर्ट में है?
अरे सब लिए रहे तब पता चला सब कि लिए ले रहे हैं हम लोगन के यहाँ। पहले नहीं पता था? पहले नहीं पता था। पहले पता था तो घर गाँव दे दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, घर का मुआवजा दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। अब कह रहे हैं वायद बता रहे मेरे हैं। गाँव में स्कूल है, सबके आधार कार्ड, सरकारी स्कूल भी मेरे गाँव में है, और सब सरकारी बच्चों को स्कूल। खाना आता है हाँ। वो बता रहे हैं अवैध है। सब सुविधा है बच्चों के लिए, खाना पीना सब कितने दिन स्कूल हम है, लोग बैठे रह सबको गए पोलिंग लगती है, वोट पड़ती है, बीमार सब लोग कुछ। घर में काफी पड़े और हैं। ये और बता रहे हैं कि अवैध है। कहाँ से अवैध? जो सब चीज पोलिंग न लागे, वोट न पड़े तो माना जाए अवैध। 5-6 दिन से नारा सबकी। और जब वोट लेना गांव की लिखित किसी के पास है? कोई लिखी होती? रजिस्ट्री होती है गाँव की? गांव तो लिखित कहीं पर कहीं नहीं, नहीं तो हम होती। कहाँ? आप जब बेचने जाएंगे तब भी गाँव का गाँव की रजिस्ट्री कहीं गाँव की रजिस्ट्री होती है? हैं? सब इतने गाँव है और सब कहीं रजिस्ट्री होती है। और बता रहे अवैध गाँव है। अवैध जब देखो तो बताए अवैध गाँव है। बताओ, स्कूल कनेक्शन है बिजली बिल भर रहे हैं ना हम लोग। और सब पोलिंग लगती है, मेरे गांव में वोट पड़ती है, विधायक जब लेना होता तब आते, अब कोई नहीं आया, अब कोई नहीं आता है। हाथ पाँव जोड़ने तब आते हैं, अब कोई नहीं समय आया कि देखे आज 5 दिन तक धरना प्रदर्शन, सब भूखन प्यासन, सब बच्चे माँ बहने भाई बहन सब मर रहे हैं, कोई नहीं देखने आया। और 24 घंटा यहीं पर रहते हैं, 24 घंटा 24 घंटा यहीं पर रहते हैं और कोई नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कब तक यहाँ रहेंगे आप लोग? जब तक मेरे गाँव निर्णय नहीं होगा, नहीं करेंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। तक बैठे रहे यही जब तक निर्णय करेंगे। नहीं होगा। हाँ। घर नहीं जाएंगे, जाने ही देंगे, घर नहीं जाएंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा। हाँ देंगे, जान देंगे, जब जान तक- नहीं देंगे। नहीं देंगे। तब तक हम नहीं अपना देंगे, हमारा दें। तो ये जो हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी, जो महिलाएं तमाम बैठी हैं, ये लोग घर और ज़मीन बचाने के लिए बैठी हैं, अपने घर के लिए संघर्ष कर रही हैं। और ज़मीन तो जा रही है लेकिन कम से कम वो चाह रही है कि घर बचा रहे। तो इनका भी घर ये कहा जा रहा है कि अवैध है और एयरपोर्ट अथॉरिटी में है, उसको बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर पिछले 5 दिनों से संघर्ष कर रही हैं। पिछले 5 दिनों से धरने बैठी हैं, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी इनकी मदद के लिए नहीं आया है। तमाम सारे पुरुष वर्ग के भी लोग हैं, उनसे भी एक बार बात कर ली जाए कि वो लोग क्या क्यों आप लोग धरने बैठे हैं और किस तरीके की डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की एक ही डिमांड है कि हमारा गांव है, हमारी खेती है। कौन सा गाँव? मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा। एयरपोर्ट अब कहता है कि ये सब मेरा है, तो हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई देश के वासी हैं, सब सुविधा है, सारे सिस्टम है, और आज तक कितनी सरकारें आईं देश आज़ादी से, हमारा गांव, हमारी खेती रही। अब ये सरकार आई तो हम ना, हमारा गांव है ना हमारी खेती, क्या और सरकारें कुछ इसमें हस्तक्षेप कर सकती थीं? उनका भी दायित्व बनता, तो वो भी एक सरकार है। लेकिन जब तक सरकारें रहीं तो हम लोगों पर कोई ढाल नहीं बनाई गई। पीछे की सरकार है, पीछे की। और आज सरकारें जितने ग्रामवासी, जितनी सामाजिक ग्राम सभा की ज़मीन, जितनी ऊसर बंजर की ज़मीन, ये इनको सब कुछ ज़मीन चाहिए और अडानी ग्रुप को देना चाहते हैं। कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन हम लोगों की सरकार अडानी है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि ये सरकार दो कैसे हो गई। भाई भारत का दूसरा सिस्टम है, राज्य का दूसरा है, लेकिन तीसरा एक ही में कैसे हो गए? तो आपने कभी बेची थी ज़मीन? आपने कभी? हमने तो ज़मीन के कुछ बेचने के सवाल ही नहीं। हमारे दादा परबाबा 10-50 हज़ारों पीढ़ी बीत गई, तब का ये गांव है। तो अंग्रेजी हुकूमत में इतना प्रताड़ित नहीं किया गया। तो हमारे घर के गांव के बच्चे, भाई बुजुर्ग लोग बताते थे कि आराम से रहते थे, खाते पीते थे, रहते थे। लेकिन आज ये इस तरह की सरकार है, सारा सिस्टम करते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया विकास के लिए, लेकिन इस गांव के लिए, इस गांव से लगा हुआ 7 गांव इसमें लगे हुए हैं, जो सब गांव की ज़मीन कहते हैं सब मेरी है। सारे गाँव अवैध बता दिए? सब ज़मीनों को अवैध कहते हैं, लेकिन भक्ति खेड़ा गांव सहित अवैध कहते हैं कि सब मेरी है। ये बाउंड्री उठा रहे हैं सीधे ले जा कर के। तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये इस तरह की सरकार है। इस तरह आप लोगों को कब पता चला कि ये सारी ज़मीन और आपका गांव सब कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है, ये सब कुछ एयरपोर्ट पे है, चला गया है? ये 2010 के बाद पता चला।
कि एयरपोर्ट ने कहा कि ये मेरी ज़मीन अब हो गई। तो हम लोगों ने कहा अगर तुम्हारी हो गई तो हम लोगों को नोटिस देना चाहिए, कोई सूचना देना चाहिए। लेखपाल, कानून गो, पटवारी सब होते हैं, किसी के द्वारा तो सूचना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब हम लोगों के पास नहीं है, हमारा गांव है, हमारी खेती है, आप लोगों को जहां जाना है जाइए। और सरोजनी नगर एसडीएम इस तरफ इस वक्त जो हैं ये अपने पूर्ण रूप से इस तरह की गुंडाई करने का प्रयास करके उतर पड़े हैं। कोई सूचना नहीं है। टंडम 6-7 गाड़ी पीएसी, 250-300 वो वकील, ये सबको लेकर के टंडम धावा बोल दिया। अब हमारे गांव की जनता पर वो अत्याचार किया गया कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया। एक तरफ कहते हैं शिक्षा का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, एक तरफ शिक्षा का बहुत बढ़िया हनन कर रहे हैं। और शिक्षा का हनन और अपने संविधान का हनन, इस वजह से हम लोग इन्हें लेके बैठ गया हूँ कि अगर सब कुछ हनन करना है तो इस सरकार में और इस अडानी ग्रुप में सब लोग मिलके इस संविधान को भी ख़त्म कर दिया जाए, दूसरा अपना संविधान बना दें। इस तरह जहाँ देखिए वहाँ कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1000 आदमी हैं पूरे एक गांव में जी। 175 घर हैं। क्या यहाँ धरने पर बैठने से पहले किसी अधिकारी से बात हुई है? कहीं आप गए हैं? किसान यूनियन का कोई आदमी आया है आपका साथ देने के लिए? कोई आया है आपका साथ देने के लिए अब तक? हम लोगों ने एक हमारा अपने गांव के तहत का एक संगठन है युवा कृषक मजदूर विश्वास संस्थान, हमने कई संगठनों से वार्ता किया किसान यूनियन वालों से, लेकिन वो लोगों की जो सहमति, इनकी इच्छाएं हम लोगों के समझ में नहीं आई। क्या करते हैं कि उनसे सरकार और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मिल लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमारा गांव है, हमारा घर है, हमारी खेती, तो हम लोग क्यों ना एकजुट हो जाएं। तो हम सारे लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। एसडीएम को कई लेटर दिए गए, डीएम को कई लेटर दिए गए। आज नहीं कम से कम 10 साल जब से हम लोगों को खेती का पता चला, डीएम को, एसडीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री तक लेटर दिए गए, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, राष्ट्रपति तक हम लोगों ने लेटर भेजा है, लेकिन उसमें कोई दायित्व नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। आज 5 दिन से हम लोग भूखों स्तर से सब लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी पूछने नहीं आया कि यहाँ पानी है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, कि मच्छरों में कि रात को कैसे गुजरती है। तो आपको लगता है जब अभी तक कोई सुनने नहीं आया, 5 दिन हो गया, तो आपका घर कैसे बच पाएगा, आपका गांव कैसे बच पाएगा? उसका यही है, जब हमारा कोई नहीं है तो हम बाहरी हो गए, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी, या तो हमें मौत घाट उतारा जाएगा या हम लोग खुद से मर जाएंगे। इसका दायित्व पूरा प्रशासन शासन पे जाएगा। क्या नाम है आपका? हनुमान सिंह यादव। चलिए। क्या यहाँ पे किस तरह की समस्या आप लोगों को हुई है और क्या डिमांड करते हैं हम लोग? सर, समस्या इतनी बड़ी है कि हमारे यहाँ जो इस समय प्रधानमंत्री मौजूदा हैं, वो सीधे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, डंके की चोट पे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग भी कहते हैं कि मोदी जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथ तो हम सबका है, लेकिन विकास ये दिख रहा है आपको। पीछे जरा देख लीजिए भैया, ये जो चद्दरें लगी हुई हैं, जबरन सोच लो विकास अडानी जी को करा के दिया जा रहा है। हम कहाँ के लोग हैं? हमें ये शासन प्रशासन हमें सिर्फ ये बता दे हम लोग हैं कहाँ के। अगर हम अवैध हैं, वोट दे रहे हैं, मतलब संविधान सब कुछ लागू है, बाबा साहब जिस पोजीशन से लड़े इसीलिए उनको अस्तर बना के हमने सोचा उनको गले में पहन लिया। कम से कम आप देखिए कि हम हैं क्या, हमें ये बताया जाए। हमारा गांव तहसील में दर्ज है, जो 1-2 लोग सरकारी थे वहाँ पर हमारी आईडी से लेकर सारी चीज़ें सोच लो वो हैं। तो हम लोगों को अवैध कैसे कह रहे हैं ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप अवैध किस प्रकार से हैं। किसी गांव की रजिस्ट्री होती है, अगर ये बता दें कि कहीं पर रजिस्ट्री होती है, कुछ होती है। और जब हम बार बार कह रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों ने इसका अधिग्रहण किया था, दादा परबाबा ने बताया था, उसके बाद जमींदार था, जमींदार का नाम हमारे यहाँ का मुस्तफ़ा खां था, जो काकोरी में रहते थे, और यहाँ के लोगों को जबरन बच्चों की गर्दनों पे धर करके
लात, और उनको समझ लीजिए कि बंधक बना के जबरन अंगूठा लगवाए गए, 1 रुपया नहीं मिला। और पहले जो किया गया तो वो बाउंड्री पहले उन्होंने करवा दी, फिर दोबारा में वो किया कि कोई युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद बाबा दादाओं को बता दिया गया है कि थोड़े दिन के लिए ज़मीन वो हम कर रहे हैं और उसके बाद तुमको मिल जाएगी। और उन्होंने पैसा बांधा, देश आज़ाद हुआ, वो तो चले गए पाकिस्तान, और उसके बाद हमको छोड़ गए यहाँ। अब 2010 में हम अवैध भी हो गए। अब ये हो गया, अब जब सब कुछ हम हो गए तो हम तो ये सोच रहे हैं या तो मर जाएंगे या तो बस फांसी लगाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। इतना शासन प्रशासन प्रताड़ित कर चुका है। मेरे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कांप रहे, जैसे पीएससी आती है वो कांपने लगते हैं। अगर उनको अटैक पड़ गया, कोई मर गया, कौन जिम्मेदार होगा जब कोई पूछने वाला ही नहीं हम लोगों को। गांव में आप लोग कब घर बनाए? अभी जल्दी ही बनाए थे क्या घर? अरे सर, ये पैतृक संपत्ति है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारा गांव पैतृक, मतलब आप समझ सकते हैं अभी क्या होता है। 2-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, 4 अरे सर जी, पैतृक मतलब ये एयरपोर्ट जब हमारी जमीन ही है तो आप समझ लीजिए कि गांव नहीं था क्या। जब हमारी जमीनें ये हैं, बाबा ये एयरपोर्ट बना किसकी जमीन पे बना हुआ है आप हमें बताएं। तो जब जमीन हमारी तो क्या बगैर घर के गांव के हम लोग रह रहे थे, हमारे पुरखे, हमको ये बताएं तो। एडीएम साहब, एसडीएम साहब जब भी आते हैं हम लोगों के सामने कभी हमारी बात ही नहीं करना चाहते। वो लगता है अडानी जी या शासन प्रशासन उनके ऊपर क्या ऐसा दबाव है कि हमारे पिता तुल्य हैं वो, और हमारी तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती है। शासन प्रशासन जो भी आता है इस तरह धमका रहा है हम लोगों को। विकल्प क्या है? विकल्प है सिर्फ मौत। अब मेरे गांव में यदि अडानी, अंबानी या समझ ले एयरपोर्ट का कोई भी कार्य हुआ तो यहाँ पर पिलर गड़ रहे ना, हमारी छातियों पे वो चलेंगे, हमारे पेटों पे चलेंगे। तो इतनी उठा दिया उन लोगों उन्होंने वो रहीमाबाद का भी है, उन्होंने जबरदस्ती वकील लाए थे 150। अब वो बताएं हमारे एसडीएम साहब कहाँ से वो वकील पैदा करे। हमारे खेतों में वकीलों का आने की क्या आवश्यकता बताइए। वो वकील नहीं थे, वो गुंडे लाए गए थे। आप लोग खुद पता करिए कहाँ से वो गुंडे आए। हमारी माँ बहनों के कपड़े नोचे गए, उनकी गालियां बद्दी बद्दी, हमारी बेटियां, जवान बेटियां उनके सामने लज्जित हो रही हैं। ये हमारे योगी बाबा जी क्या कहते हैं कि किसी लड़के को छेड़ोगे तो दूसरे चौराहे पे हमारी पुलिस खड़ी मिलेगी और तुम्हें सबक सिखा देगी। क्या इन वकीलों को सबक सिखा पाएंगे वो योगी जी? हमारे योगी जी जो कर रहे हैं वो केवल जो हो रहा है, समझ लिए जो ये सामने बिल्डिंग बनी हुई है, इन लोगों के लिए, हाई फाई लोगों के लिए हम लोगों की मौत लिखी जा रही है। अब हमने तय कर लिया है पूरा गांव, एक एक बच्चा, कि हम मरेंगे, सिर्फ मरना बचा है बस। क्या चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि मांग मेरी हम लोग यही है कि हम ये चाहते हैं स्वेच्छा के साथ हम लोगों को सारी सुविधाएं से मेरे गांव को विस्थापित कर दिया जाए नगर निगम के अंतर्गत जैसे हम लोग रह रहे हैं। और तब तक हमारी खेती ऐसे ही, जैसे हमें धोखा दिया गया है, हमें प्रताड़ना दी गई है, हमारी खेती ऐसे पड़ी रहनी चाहिए। ये बाउंड्री जहाँ से इसको पड़ी रखें, उखाड़े, कुछ करें। जब तक मेरा गांव को विस्थापित ना कर दे पूर्ण रूप से, हमें इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सरकारी जॉब नहीं करता है, ना नौकरी है ही है, हमें खेती करने दिया जाए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखों ही मर रहे हैं। एक बार हमारी दुर्दशा योगी जी देखें, या एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब आके गांव में एक बार देखे तो हम लोग कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। कोई आया है? कोई आया? कोई नहीं यार, वो आते हैं धमकाने। अभी अडानी जी के वकील साहब आए थे, हमारे मीडिया बंधु आए थे 2 लोग, उनके गले में हाथ डाल के खींचते वो उधर ले गए कि आप ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। जब आते हैं तो हमें धमकाने, और इतनी 2-2-3 मदद करने कौन आया है? मदद करने आते हैं। मदद हम बताते हैं कौन करने, हमारी मदद कराती पूरी फोर्स और ओपीएससी हमें तकने आती है कि ये साले जिंदा हैं कि मर रहे हैं। अगर मर रहे हो तो गाड़ी खड़ी है तो उनको डाल दो कहीं जा करके जंगलों में, तो वहाँ उनके लाशों को कौवे चील खाएं। ये मदद करने आ रहे हैं। बताइए, हम लोग कोई उग्रवादी आतंकवादी हैं जो गनर आ रहे हैं, वो लेकर आ, डंडा आ रहे हैं, राइफलें आ रही हैं, वो आंसू गैस लेकर आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके तो वो तो सब ले ही लेंगे। उसके बाद करेगा कौन? हमारी हत्याएं तो होंगी, अब सुनेगा कौन? कितने दिन से आप लोग हैं और कब तक बैठेंगे यहाँ पे? सर जी, मौत तक। अब ये पेड़ भी हमारी लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसमें रस्सी डालो, अब आप ऊपर चलिए, यही कर रहे हैं। ये पेड़ हमारे लोगों का प्रतीक्षा कर रहे हैं केवल मरने के लिए।
कि 10-10 लोग मरना शुरू हो और लाशें हम लोग भेजेंगे जलाने के लिए, लकड़ी तक नहीं होंगे, पैसे 1-1 रुपए। दीपावली है, लोगों के पास घर में दीपक जलाने के पैसे नहीं हैं, और मोदी जी कहते हैं किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो चलिए वो भी है, हम लोग, आप लोगों को भी 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा था खेती का? अरे सर जी मिलेगा कहाँ से आपको, जब बता दें अंग्रेजी शासन से अब तक उन्होंने खदेड़ा, उसके बाद हमारा जो सब वो थे सम्मान निधि वाला पैसा आप लोगों को नहीं मिला? सम्मान निधि, हमारा सम्मान ही नहीं तो निधि कहाँ है? जब 2010 में ही खत्म कर दिया हमारा सम्मान, जो जमींदार उसने खा लिया, उसके बाद बच्चे कुछ इन्होंने खा लिया। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। तो ये आप देखिए, ये किसान हैं जो भक्ति खेड़ा गांव के हैं, और ये इनको ये मालूम हो गया था कि 2010 से ये ज़मीन विहीन हो गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनकी ज़मीन को पहले ही ले लिया था, इनको पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि घर भी अवैध है। अब घर भी पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया है, और जो गांव है उसको भी ये कहा गया है कि इसको भी खाली करा लिया जाएगा। तो ये लोग ज़मीन तो विहीन तो पहले से हैं, लेकिन अब घर भी जो है वो भी जाने के कगार पे है। तो ये लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से सरकार इनका गांव अच्छे तरीके से बसा दे और इनको घर कम से कम दिया जाए, तो घर से इनको बेघर ना किया जाए। इस डिमांड को लेकर के पिछले 5 दिनों से ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, जब तक कोई घर की बात इनके नहीं होती है, इनको जो सुख सुविधाएं जब तक नहीं दी जाती हैं, तब तक पढ़ाई, कामकाज सब कुछ छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। त्यौहार सर पे है, लेकिन ये लोग दिवाली यहीं मनाएंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जी की तस्वीर हाथ में लेकर के बैठे हैं। इनका कहना है कि संविधान की जब बात होती है तो कम से कम संविधान को देखते हुए हमारे साथ न्याय किया जाए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।